आज हम इस वीडियो में रेस्ट मोशन का थर्ड पार्ट जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या? ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या? ठीक है, तो देखिए हम लोग अभी क्रिकेट का टाइम चल रहा है आईपीएल का। उसमें क्या है कि जो भी खिलाड़ी लोग हैं एक दूसरे को बॉल जो पास करते हैं वो आपको देखे होंगे, ध्यान दिए होंगे तो हवा में पास करते हैं। हवा में कभी भी नीचे से नहीं पास करते हैं। अर्थ के थ्रू बहुत रेयर केस में पास किया जाता है जब छोटे दूरी के लिए होता है, लेकिन जनरली वो बड़े दूरी के लिए आपको एयर में ही पास करते हैं। एयर में पास करने का कारण क्या है? देखिए करीब करीब एयर रेजिस्टेंस आपका नेग्लिजिबल माना जाता है। जो अर्थ के थ्रू भेजते हैं तो उसमें अर्थ का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। तो बॉल को क्या होता है, ज़रूरी नहीं कि आपका बॉल जहाँ पे भेजना था आपको वहाँ पे पहुँच सके। ठीक है, तो वैसे केस में वो थ्रो करते हैं एक दूसरे प्लेयर के पास, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए होता क्या है? तो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हमारा होना क्या चाहिए, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन एंगल थीटा के साथ उसका कुछ वेलोसिटी के साथ फेंकेंगे। ठीक है, वो वेलोसिटी आपका थीटा जो होगा, ये थीटा आपका 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री के से छोटा होना चाहिए। तो जहाँ पे थीटा इस तरह का केस में आएगा ऐसा, तो वैसे मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, या ऐसा नहीं कि ये आपका कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे होता है कि हाइट से हम मतलब मान लीजिए अपने छत से फेंक रहे हैं। ठीक है, तो छत से फेंकेंगे तो हाफ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन कवर करेगा, यानी कि मैक्सिमम हाइट से आपका यहाँ पे लोअर लेवल पे आएगा। ये आपका प्रोजेक्टेड लेवल बोला जाता है, ये प्रोजेक्टेड लेवल का नेक्स्ट लेवल बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्सिमम हाइट कब होगा? तो देखिए यहाँ पे जब इनिशियल स्पीड जो हम लोग फेंके हैं थीटा एंगल के साथ, तो हम एक ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे। ठीक है, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो यहाँ पे समझ लीजिए कि जिसके राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा एंगल बनता है तो उसका सामने वाला साइड होता है परपेंडिकुलर, उससे जो लगे हुए साइड होता है वो बेस होता है, और आपका इंक्लाइन प्लेन जो होता है हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं P बराबर आपका P/H बराबर साइन थीटा होता है, तो देयरफॉर P बराबर क्या लिखेंगे, H साइन थीटा लिखेंगे। उसी तरह से कॉस थीटा बराबर आपका B/H होता है, तो देयरफॉर B बराबर H कॉस थीटा हुआ। मतलब क्या हुआ कि हम इसका दो कंपोनेंट तोड़ेंगे। एक आपका वर्टिकल कंपोनेंट बोला जाएगा जिसको हम बोलेंगे UY क्या होगा, तो U साइन थीटा, ये होगा UY, और ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट आपका UX बोलेंगे तो ये होगा U कॉस थीटा। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में होगा। ठीक है, तो जिस केस में आपका वर्टिकल कंपोनेंट का Y वेलोसिटी जब 0 होगा तो यहाँ पे H मैक्सिमम होगा। हम लोग लास्ट वीडियो में, लास्ट रेस्ट मोशन का वीडियो में आप वर्टिकल मोशन के बारे में डिस्कस किए थे, तो उसमें आपका वर्टिकल मोशन प्रॉपर होता था, और उससे पहले वाले वीडियो में हम लोग सिर्फ हॉरिजेंटल वेलोसिटी का, ये हॉरिजेंटल मोशन की बात किए थे, जिसमें S बराबर U2 प्लस हाफ d² अगर बैठाए थे। तो वो सब वीडियो में आपका ये सिर्फ ये वाला पार्ट रहता था, आपका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दो पार्ट पड़े थे। तो ये आपका, ये कह सकते हैं हम कि ये 2 डायमेंशनल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? 2 डायमेंशनल मोशन है। इसमें आपका हॉरिजेंटल मोशन भी होगा और वर्टिकल मोशन भी होगा, दोनों साथ साथ होता है। तो ऐसे मोशन को भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे, डिफिनेशन। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 2 कंपोनेंट तोड़ गया हमारा। ठीक है, अब इसका हम लोग को ज़रूरत बस खाली सिर्फ कंपोनेंट तोड़ने भर के लिए था। आपका यहाँ पे वेलोसिटी का Y कंपोनेंट फाइनल वेलोसिटी जहाँ पे मैक्सिमम 0 होगा, आपका फाइनल वेलोसिटी का 0, तो उस केस में आपका H मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट पार्ट इसमें आता है कि प्रोजेक्टेड लेवल से नेक्स्ट प्रोजेक्टेड लेवल पे आने में जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर किया उसी को हम लोग रेंज बोलते हैं। रेंज, समझ गए, रेंज बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है? टाइम ऑफ असेंट। यहाँ पे क्या, प्रोजेक्टेड लेवल से मैक्सिमम हाइट पोजीशन पे जाने में जो टाइम लगा उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट, जो कि वर्टिकल मोशन में भी हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो टाइम ऑफ असेंट, और मैक्सिमम हाइट से फिर से प्रोजेक्टेड लेवल में आने में जितना टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। तो देखिए सिमेट्री से आप समझ भी सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगा होगा वहाँ से यहाँ तक भी हम लोग टाइम उतना ही लगेगा। ये हम लोग चेक भी करेंगे, मैथमेटिकल चेक करेंगे। ठीक है, तो ये सब थोड़ा थोड़ा था। अब यहाँ पे देखिए वर्टिकल मोशन में जो डिस्कस किए थे
वहाँ पे मेरे से बार बार बुला रहा था आपका कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एट सर्टेन लेवल पे, इस लेवल पे जो वेलोसिटी इधर जाने समय में होगा, मान लीजिए यहाँ पे u1 आ गया वेलोसिटी, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी u1 ही होगा, बशर्ते कि डायरेक्शन जो इधर ऊपर जा रहा था उधर से नीचे आएगा। ठीक है, ये आपका हमेशा यहाँ पे आपका कांस्टेंट होता है वेलोसिटी। साथ ही एक और चीज़ जो आपका कांस्टेंट होता है, किसी भी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ये आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए आपका थ्योरी में ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत मदद करता है। चाहे आप उस नीट के लिए सोल्व कर रहे हो, चाहे आप IIT-JEE के लिए सोल्व कर रहे हो, या कोई भी करस्पॉन्डिंग आपका एग्जामिनेशन जो 12th बेसिस पे, साइंस के बेसिस पे होता है, जिसमें आपका फिजिक्स पूछा जाता है, वो सब कंपटीशन में आपका ये सब पूछा जाता है। ये सब बहुत ज़रूरी बेस है जिसको आप अच्छे से समझिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें जो थ्योरी पार्ट है उसको आप बोल दिए। ठीक है, ये हम लोग को यहाँ पे आपका ज़रूरत काम ख़त्म। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे टाइम ऑफ असेंट। देखिए हम लोग पढ़े थे वहाँ पे Vy बराबर Uy माइनस GTA टाइम ऑफ असेंट, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम ऑफ असेंट। तो ऊपर के कंपोनेंट के लिए हम बात कर रहे हैं तो हम Vy लिख दिए। ठीक है, यहाँ पे आपका, तो अब Vy आपका क्या लिखे, बोले यहाँ पे कि मैक्सिमम हाइट पे 0 होगा। Uy देखिए कंपोनेंट आपका तोड़ा हुआ है, U साइन थीटा माइनस G और टाइम ऑफ असेंट। यहाँ से हम लोग करेंगे तो GTA बराबर U साइन थीटा, देयरफॉर TA बराबर आपका आ जाएगा U साइन थीटा बाई G। ये हुआ टाइम ऑफ असेंट का फॉर्मूला। ठीक है, थोड़ा सा पिक्चर छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझने में थोड़ा इजी हो। ठीक है, ये था आपका मैक्सिमम हाइट पे बोले थे यहाँ पे Vy बराबर 0, यहाँ पे H मैक्स बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को रेंज बोलते हैं। अभी हम लोग TA निकाले थे, कैलकुलेट किए थे, तो आया था U साइन थीटा बाई G आया था। ठीक है, तो अब हम लोग निकाल लेंगे वर्टिकल हाइट। तो हम लोग पढ़े थे H बराबर Uy TA माइनस हाफ GTA का होल स्क्वायर। ठीक है, GTA का होल स्क्वायर। Uy हम लोग लिखे हुए हैं U साइन थीटा, और T आया है TA U साइन थीटा बाई G माइनस 1/2 G इंटू U साइन थीटा बाई G का होल स्क्वायर। यहाँ से U साइन थीटा आ जाएगा U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई G माइनस 1/2। देखिए G, एक G से एक G कैंसिल हो जाएगा तो नीचे एक G बचेगा, तो U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई G। देखिए एक कंप्लीट है, यहाँ पे हाफ लगा हुआ है, तो हाफ मेरा बच जाएगा कंप्लीट में से घटा के, तो U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G। यही आपका आ गया H मैक्स का फार्मूला। ठीक है, H मैक्स का टाइम ऑफ असेंट का फार्मूला आ गया, H मैक्स का फार्मूला आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक आने में हम अभी बात कर रहे थे, देखिए फिर से आ गया वर्टिकल मोशन को जो डिस्कस किए थे, जाने समय में फाइनल वेलोसिटी 0, अब आने समय में ये यहाँ के लिए U बराबर 0 होगा। जब वापस आ रहा है तो उस समय U का कंपोनेंट मतलब Uy अब यहाँ से आ गया आपका 0, हम लोग को ज़रूरत था नीचे आने समय में। ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। जब हम नीचे आ रहे हैं तो आपका नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, फिर से हम लोग लिखेंगे फाइनल स्पीड हमारा, यहाँ पे H मैक्स हम लोग निकालेंगे। H बराबर नीचे आने के लिए Uy TD टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे आने के समय में प्लस साइन लगेगा, हाफ G TD का स्क्वायर टाइम ऑफ डिसेंट का स्क्वायर। अब यहाँ बैठा दीजिए, H मैक्स का फार्मूला आया था U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2G बराबर यहाँ पे 0 नीचे आने के समय के लिए इंटू TD प्लस हाफ G TD का स्क्वायर।
यहाँ से बन जाएगा हम लोग का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यहाँ पे 0, यहाँ पे आ जाएगा हाफ जी टी डी का स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जी टी डी मतलब टी डी का स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ से टी डी का स्क्वायर, तो आपका जी नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर, देयरफॉर टी डी इजकल टू यू साइन थीटा बाई जी, जो कि हमारा टाइम ऑफ असेंट भी इतना ही था, ठीक है। तो टी टाइम ऑफ डिसेंट बराबर टाइम ऑफ असेंट आ गया, ठीक है। अब जैसे आया हम लोग का फार्मूला मिल गया यहाँ पे आपका, फिर यहाँ पे देखिए हम लोग वर्टिकल मोशन में डिस्कस किए थे आपका कि टाइम ऑफ डिसेंट जो हम लोग कैलकुलेट वहाँ पे भी किए थे, तो यहाँ पे स्क्वायर से जैसे मतलब आपका स्क्वायर रूट लिए थे, तो वहाँ पे प्लस माइनस साइन नहीं दिए थे, सिर्फ प्लस का रहने दिए थे, माइनस का नहीं दिए थे, तो टाइम आपका नेगेटिव में नहीं होता है। ये सब चीज़ डिस्कस हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ये हो गया आपका। अब हॉरिजेंटल डिस्टेंस क्या है, देखिए आपका ये वर्टिकल डिस्टेंस में आपका एक चीज़ क्लियर हो रहा था कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड की तरफ काम कर रहा था। ये डाउनवर्ड की तरफ काम कर रहा था जब हम ऊपर की तरफ फेंक रहे थे, जब ऊपर से नीचे फेंक रहे थे तो भी आपका डाउनवर्ड काम कर रहा था, मतलब सपोर्ट कर रहा था। लेकिन अब ये एयर में कितने देर तक रहा, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जितने देर में नीचे से ऊपर टाइम ऑफ असेंट लगा, टाइम ऑफ असेंट, और जितने देर से टाइम ऑफ डिसेंट आने में लगा, तो ये दोनों मिला के आता है हमारा, ये दोनों सेम चीज़ है, तो ये आएगा 2u साइन थीटा बाई जी। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। जी मतलब बॉल या पार्टिकल जो भी हो आपका कितनी देर तक हवा में रहा, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये आपका डिफिनेशन से आपको समझना चाहिए। अब रेंज क्या हुआ, रेंज के लिए हमारा देखिए क्या बोले, रेंज क्या होगा, मतलब कहाँ से कहाँ तक फाइनली पहुँचा, वो आपका रेंज बोलता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका चला था बॉल और यहाँ पे पहुँचा। तो हॉरिजेंटल अभी डिस्कस किए थे कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है इन द प्रोजेक्टाइल मोशन में आपका। तो आपका यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसी का कनेक्शन मतलब आपका अर्थ सरफेस से कनेक्शन है ही नहीं, हवा में ही चल रहा है। तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी आपका कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग जानते हैं कि आपका डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो स्पीड इनटू टाइम, और टाइम क्या था, टोटल टाइम t। तो आपका यहाँ पे ux हम लोग देखिए वहाँ पे आया था ux बराबर u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट आया है 2u साइन थीटा बाई जी। तो इसको देखिए u और u मिलके u स्क्वायर, और यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हम लोग जानते हैं u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये आपका रेंज का फार्मूला हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे है कि आईआईटी में इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा नहीं, आईआईटी में आएगा आपका बीच में से कहीं पे दे देगा, या बीच का कहीं से आपका कहीं पे कांटेक्ट बोल देगा, या दो पार्टिकल को एक साथ प्रोजेक्ट करेगा, उसमें टाइम पूछेगा कि कब वो कोलाइड करेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे ये प्रोसेस पूरा आपका यूज होता है, ठीक है। जैसे एक सिंपल आपका क्वेश्चन दे रहे हैं, आपका क्वेश्चन क्या है, ये पार्टिकल प्रोजेक्टेड विथ इनिशियल स्पीड u बराबर 40 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है। तो फाइंड इसका, फाइंड क्या है, फाइंड आपका है, फाइंड क्वेश्चन के पार्ट मैक्सिमम हाइट, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने देर हवा में उड़ा, और तीसरा है रेंज, ठीक है। तो रेंज हम लोग अभी डिस्कस किए हैं। तो h बराबर हम लोग फार्मूला लिख लिए थे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये फार्मूला बैठा दीजिए, u कितना है 40, तो 40 गुने 40 साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री बटा में 2 इंटू, ठीक है। जी का वैल्यू 9.8 होता है, लेकिन हम मैथमेटिकल जब सॉल्व कर रहे हैं तो हम रफली 10 ले रहे हैं आपका यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे 1 0 से 1 0 चला गया, 2 से 2 चला गया, ठीक है। अब आ गया 40 इंटू 2
साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज 40 गुने 2 गुने 1/4, काट दीजिए 10 यानी 20 मीटर। ये आपका क्या हो गया, मैक्सिमम हाइट। इसमें मैक्सिमम हाइट कितना गया, तो आपका 20 मीटर का हाइट गया मैक्सिमम, ठीक है। अब आपका टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला आया था 2u sin θ/g। 2u का वैल्यू है 40 और साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री बटा में 10 कैंसिल, यहाँ पे 2 × 4 × 1/2, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो 4 सेकंड का टाइम फ्लाइट आ गया, ठीक है। मतलब 2 सेकंड का टाइम ऑफ असेंट है और 2 सेकंड का टाइम ऑफ डिसेंट है। सिमिलरली रेंज का आपका फार्मूला है u² sin 2θ/g। अब u² कितना है, 40 गुने 40 साइन 2 × 30 डिग्री बटा में आपका g का वैल्यू 10, तो 10 से 10 का कैंसिल, तो 40 गुने 4 गुने साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मतलब 40 गुने 4 गुने √3/2, काट दीजिए, तो ये 40 × 2 80 √3 मीटर, 80 √3 मीटर का रेंज हो गया। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, आपका बेसिक ये सब चीज़ का है, ठीक है। तो अब हमारा अगर वीडियो अगर बहुत पसंद आ रहा है आपको, तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो, ठीक है। ये सब बहुत बेसिक कंसेप्ट है। धन्यवाद।